हमारी श्रद्धा ने सबको एक कर देने से दुनिया एक नहीं हो गई। सूरज और चंद्रमा, आकाश और पाताल एक है, ये हमारे देखने का नजरिया है। दुनिया जिस दिन एक हो जाएगी उस दिन दुनिया मिट जाएगी। दुनिया की दृष्टि जिस दिन एक हो जाएगी उस दिन मिट जाएगी दुनिया। दुनिया का चश्मा एक हो जाएगा उसी दिन दुनिया मिट जाएगी। हमेशा दुनिया को देखने का नजरिया भिन्न होना चाहिए। एक होने का अर्थ है सर्वनाश होना। एक स्त्री को हम 10 मानों से देखते, बेटा माँ की दृष्टि से देखता है, पति पत्नी की दृष्टि से देखता है, भाई बहन की दृष्टि से देखता है और पिता पुत्री की दृष्टि से देखता है। सभी की दृष्टियां एक कब होंगी? सभी की दृष्टियां एक हो जाएंगी तो माँ बहन पुत्री पत्नी सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबके चश्मे अलग अलग होना चाहिए, तभी नारी सम्मान पा पाएगी, सृष्टि सम्मान। एक दृष्टि करना कहाँ तक उचित है? एक दृष्टि टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, एक नहीं हो सकता। हर साधक का हर विचार भिन्न भिन्न होता है, परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, उस समय का वातावरण भिन्न भिन्न होता है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। महावीर का दृष्टिकोण अलग था, मर्यादा पुरुषोत्तम का सृष्टि के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उनका दृष्टिकोण था कि पृथ्वी पापियों से रहित होना चाहिए और महावीर का दृष्टिकोण था पुण्यात्माओं का उद्धार होना चाहिए। कितना अंतर है। रामचंद्र जी का दृष्टिकोण था कि पृथ्वी पापियों से रहित होना चाहिए और महावीर का सोच था इन पापियों के नाश में कहाँ तक पड़े रहेंगे, पुण्यात्माओं को बचाना चाहिए, पुण्यात्माओं का उद्धार करो। 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। तो एक व्यक्ति जाता है कि दुर्जन है, सज्जन को परेशान कर रहा है, मैं दुर्जन को निपटा के आता हूँ। और दूसरा कहता है वो दुर्जन के चक्कर में कहाँ पड़ा, मैं तो अपने सज्जन को बचा के लाता हूँ। दोनों की दृष्टि में कितना अंतर है। अब दोनों की दृष्टि एक कैसे होंगी? एक बार हमारे पास 1-2 ऐसी विचार वाले आए। एक मंच पर प्रवचन होना था, बिना नाम लिए बताऊंगा। एक मंच पर प्रवचन होना था और प्रवचन होने के समय हमने कहा नहीं, मैं हर रविवार को मैं एक प्रवचन होता था, सार्वजनिक सभा होती थी चौराहे पर, तो एक और साथ भी करके प्रवचन की बात आई। तो मैंने कहा नहीं, रविवार को उनका प्रवचन होगा, मैं नहीं करूँगा। उनको पता चला, बोले महाराज जी अपन सब एक ही हैं, आप भी हमें अपन दोनों मिलके करेंगे। उनके देखो दोनों मिलके मत कराओ कि महाराज दृष्टिकोण तो सबका एक ही है। मैंने कहा नहीं, प्रोसेस अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। दोनों एक साथ करेंगे श्रोताओं की आफत हो जाएगी। क्योंकि वो दोनों का पैटर्न क्या था? उसका पैटर्न था जो तो को काटा वो ताए वो तो फूल, जो तो को काटा वो ताए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। और मैंने कहा मैं प्रवचन दूंगा उसी समय, जो तो को काटा वो ताए वो तू फूल। तो जनता भाला उठाएगी कि फूल की माला उठाएगी? और जनता दोनों स्टेज पे बैठे, दोनों एक में। इसलिए तुम इस रविवार को भाला उठवाओ, अगले रविवार को हम फूल उठवाएंगे, तो अलग अलग लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो भाला से काम होना होगा सो निपट जाएगा 8 दिन में, और फूल से काम होगा तो 8 दिन बाद में निपट जाएगा। अब दोनों को तुम सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को एक करना चाहो तो देश कभी स्वतंत्र नहीं होगा। देश के लिए सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए जो पापियों का नाश करे। देश में धर्मात्माओं का उद्धार, गांधी दृष्टि भी चाहिए जिससे धर्मात्माओं का उद्धार हो। तो ये नाना प्रकार के जितने दृष्टिकोण हैं, इसको नकारात्मक ना लेकर, इनको एक ना करके इनके दृष्टिकोणों को समझो कि इनका क्या दृष्टिकोण रहा होगा, क्या स्वरूप रहा होगा, क्यों ऐसा विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। महान आत्माओं के भिन्न दृष्टिकोणों को भिन्न न माना जाए, ये उनकी सोच और समझ मानी जाए कि ये भिन्न दृष्टि। एक ही नारी को एक देख रहा है कि ये पत्नी है, एक देख रहा है माँ है, और दोनों महान हैं, तो ये ना माना जाए दोनों की दृष्टि एक कैसे की जाए। बोलो दोनों की दृष्टि एक कैसे करूं? एक नारी को माँ कह रहा है और एक नारी को पत्नी कह रहा है। हे भगवान, इन दोनों की दृष्टि एक हो जाए, जो आप कहते हो वही कर लूँ। दोनों की दृष्टि माँ की कर दूं? तो सुनो रे पति लोगों, आज अपनी पत्नी को सब माँ की दृष्टि से देखना। अब बेटे से मैं कह नहीं रहा हूँ, ये तो बात फिर भी अच्छी थी। पति यदि अपनी पत्नी को माँ की दृष्टि से देख ले तो कोई बुराई। अब थोड़ा दूसरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब बेटे से कहूँ गलत हो जाएगा ना, कि बेटे से कहूँ बेटा पापा जब तेरी माँ को पत्नी दृष्टि से देख रहा है तो तू भी बाप बेटा होकर के अलग अलग देख रहा है। ये अलग अलग देखने से ही ये संसार चल रहा है महानुभाव। जिस दिन सबकी दृष्टि एक हो जाएंगे उसी दिन संसार खत्म हो जाएगा, व्यवहार खत्म हो जाएगा। हमें समझना है सापेक्षवाद को, हमें समझना है अनेकांतवाद को, हमें समझना है कथनचितवाद को, हमें समझना है शादवाद को कि यह किस अपेक्षा से दृष्टिकोण हुआ, क्यों उठाया गया शस्त्र, क्यों सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो हम आज़ादी देंगे, और क्यों महात्मा गांधी ने कहा
नहीं, खून नहीं बहना चाहिए। दोनों में कितना अंतर था। एक खून बहाने पर उतारू है और एक कहता है नहीं, खून मत बहाओ, खून मत बहाओ। तो ये दोनों के भिन्न दृष्टिकोण थे। यदि दोनों के दृष्टिकोण एक हो जाते तो महानुभाव भारत आज आजाद नहीं हो पाता। इसलिए भारत देश वो देश है, भारत देश में सबसे ज्यादा संप्रदाय हैं और भारत देश में सबसे ज्यादा भाईचारा है। भारत देश आज हर व्यक्ति, मैंने उन कौमों को देखा है, उन कौमों का देश है अपना अलग स्वतंत्र, वहां उतने सुखी नहीं हैं जितने वे लोग भारत में सुखी है। क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द इतना ज्यादा है, सांप्रदायिक वात्सल्य इतना ज्यादा है कि कमरे में तो महानुभाव हम दो बातें बोलते हैं। सड़क पे जब घर से बाहर निकलो, सब भाई एक नारा लगा के निकलो, एक झंडे में, और जैसे जैसे घर में घुसते जाओ सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। सभी को एक कमरे में भेज दें, घर में जाके सबका कमरा अलग हो और कमरे से बाहर सबका झंडा एक हो। ये जो धर्म है, संप्रदाय हैं, अपने घर घर के हैं, अपने आत्मा के हैं, लेकिन हमारा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहेगा। जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारत।